मोरे सर ने इतनी अच्छी शायरी की और उनका जो एक कहने का जो तरीका है, हम पिछले कई सालों से उनके साथ है और जो भी उनके साथ रहता है तो उनको हर दिन हर क्षण कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है। तो पहले तो मैं ये केस जिन्होंने हमारे पास लाया और जो हिम्मत जुटाई, डॉक्टर नूरजहां मैडम और डॉक्टर जाकिया मैडम, उनका उनके जो उन्होंने जो धाड़स दिखाया, इतना बाकी सारे लोग जब डर रहे थे ये इशू कोर्ट के सामने लाने के लिए, तो पहले तो उनका हम उनकी प्रशंसा, उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उन्होंने ये किया, हमारे पास आया। दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने कहा कि उनके पास जो इंटर्न थी गायत्री, तो उन्होंने मोरे साहब के पास वो केस लाया और मोरे साहब ने एक बात है कि अगर किसी भी इशू में, कोई भी प्रॉब्लम में सच में अगर हम कायदे का सही इस्तेमाल करके अगर सामान्य जनों का कोई अच्छा काम कर सकते हैं, तो मोरे साहब कुछ भी होने दो, कितनी भी बाकी की बड़ी बड़ी केसेस होने दो, उसको पहले इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो ये इशू जो था वो सर के एकदम, मतलब सर ने कहा कि नहीं, हम ये कुछ भी करके करेंगे। और तभी लकीली मैं और निशान सर ने कहा कि तुम दोनों मुझे इसमें असिस्ट करोगे। सच में देखा जाए तो इसमें इतना रिसर्च था, मतलब कायदे का तो था ही, पर उससे भी ज़्यादा कि कुरान के बारे में इतना कुछ सर ने ही पढ़ा है। मतलब आज भी अगर आप पूछेंगे, सर ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी मैडम से मंगवा के, खुद से भी और उनके खुद के लाइब्रेरी में से भी, और उन्होंने हमें, हमारा जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था कि सर हमें कहते थे कि कायदे का ये प्रावधान देखो, इस पर कुछ रिसर्च करो, उस पर करो। तो हमारा जो पूरा जो स्ट्रैटेजी था वो सर ने ही किया था। हम उसमें थोड़ा थोड़ा, जो हम कहते हैं कि बड़े बड़े पिक्चरों में जो गेस्ट अपीयरेंसेस की तरह रहते हैं, तो हमको इस हाजी अली के लीगल फिल्म में हमें छोटे छोटे रोल देके सर ने हमको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला है। कायदे की बात करें तो जैसे जाकिया मैडम ने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कुरान में ही जेंडर जस्टिस ये एक कुरान का ये भाग है, पर कई लोगों ने उसका विपरीत अर्थ निकाल के उसका कॉन्ट्ररी ही मतलब ऐसे फैलाया है कि कुरान में मर्दों को ज़्यादा अहमियत है और महिला को नहीं है। पर जैसे कुरान में है वैसे ही हमारा जो लीगल सिस्टम है भारत में, तो उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो है वो सर्वोच्च है। तो उस भारतीय संविधान में हमारे सब भारतीयों के लिए एक बहुत मूलभूत अधिकार दिया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो भारतीय संविधान में एक पार्ट है, पार्ट 3 करके, तो उसमें हर भारतीय को जो मूलभूत अधिकार है, जो उसका कोई भी रिलीजन कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, जात कुछ भी हो, लिंग कोई भी हो, हर एक को वो मूलभूत अधिकार दिया हुआ है। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो सिर्फ भारतीयों को ही नहीं पर हर एक आदमी जो भारत भूमि पे है उसको एक अधिकार दिया हुआ है, वो है समानता का अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो दिया हुआ है भारतीय संविधान में, वो ये है कि अगर ऐसे कोई भी पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे कोई भी जा सकता है, तो उधर सिर्फ लिंग के आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता। तो जब हमने स्टडी किया तो हाजी अली दरगाह जो है वो एक पब्लिक ट्रस्ट है, उसमें कोई भी जा सकता है, उधर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मतलब बाहर वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी के जात धर्म वाले लोग भी जा सकते हैं, भारतीय ही नहीं परदेश से आए हुए नागरिक भी जा सकते हैं। तो सबके लिए अगर एंट्री है
और वो एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ये जो भारतीय संविधान में जो एक प्रावधान दिया हुआ है कि ऐसे पब्लिक प्लेस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता, और अगर हो रहा हो तो ये स्टेट की जवाबदारी है, मतलब जो हमारे राज्य करता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है संविधान के अंतर्गत कि अगर कहीं पे ऐसे भेदभाव हो रहा हो तो वो रोकना चाहिए। तो इस आधार पे हम कोर्ट में गए थे। किसी भी रिलीजन के आधार पे या ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं वो बाजू में रख के हमारा सर ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमारा मेन फोकस जो था वो ये था कि भारतीय संविधान हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। हाजी अली दरगाह ये एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे महिला और पुरुष इनमें कोई भी भेदभाव संविधान के तहत हो नहीं सकता। तो इस आधार पे हम कोर्ट में गए थे और आपने सुना 4 साल की लड़ाई, 2 साल उन्होंने हमारे यहाँ आने के पहले की हुई लड़ाई थी और हमारे साथ 2 साल का ये सफ़र रहा। और बहुत सर ने जैसे कहा कि इस केस में कम से कम 15 या 20 डेट गिरी थी 2 साल। तो जो हमारे बाकी के केसेस रहते हैं कभी कभी 2-4 डेट्स में निकल जाती है। तो इसको सब करीबन 15 से 20 तारीखें पड़ी थी। पर हर बार हम जूनियर्स हैं तो हमारी इतने पेशेंस, मतलब एटलीस्ट मेरे तो इतने पेशेंस नहीं थे। मुझे लगा पहले अरे 2 दिन में हो जाएगा, 2 तारीख में हो जाएगा, अच्छा निकाल मिल जाएगा। फिर बाद में जैसे जैसे कोर्ट कुछ ना कुछ कारणों से डेट देते गए तो थोड़ा सा ऐसे लगने लगा कि हमारा कॉज इतना अच्छा है, हम इतने अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी क्यों इतने डेट्स जा रही हैं। सर ने ये भी कहा कि जो विरुद्ध हाजी अली दरगाह के वकील थे वो तो इतने मतलब हर बार आते थे और कॉन्फिडेंटली बोलते थे तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला, हम ही जीतने वाले, हम ही जीतने वाले। हर बार तारीख पे तारीख थोड़ा सा ऐसे लगने इम्पेशेंट होने लगे थे। पर सर को इतना विश्वास था कि कुछ भी होने दो, हमने तैयारी इतनी अच्छी तरीके से की है कि देर आए पर दुरुस्त है। और वैसे ही हुआ। एक दिन अचानक 25 अगस्त को रात को 8:30 बजे पता चला कि अरे कल तारीख लग गई, जो मतलब 2 साल से हम रुके हुए। मुझे अभी भी याद है उस दिन मैं बस में से घर आ रहा था रात को 8:30 बजे, तो सर ने देख के तुरंत मैसेज किया था कि अरे सागर कल हाजी अली की तारीख है। और मैंने दोनों को बताया कोई आ नहीं पाएंगी तो हमें उधर पहले जाके तैयारी में रहना है। और बाकी का तो आपको सबको पता है। उस दिन के सबसे जो हमको अच्छा लगा कि जजमेंट तो हमारे फेवर में आया ही था, पर कोर्ट के बाहर आने के बाद जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का जो कंटिंजेंट था, जो टीम थी, वो जिस उत्साह से सब मीडिया को कॉन्फिडेंटली एड्रेस कर रही थी, वो अभी तो सब वीडियोस यूट्यूब पे भी है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने कायदे से तो किया ही, पर फाइनली जो कोर्ट के मार्फत जो ये निकाल आया है और तैयारी इतनी अच्छी हुई थी। सर ने जो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब हमें बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिला। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में सर ने खुद उस पर ध्यान देके सब करके लिया। और फाइनली एक महत्वपूर्ण बात की, आप बाहर देखते हैं कि कोई थोड़ी सी बात भी कर लेता है तो उसके लिए वो बहुत पब्लिसिटी मिलने की चाहत से करता है। तो इसमें सच में सर ने इतनी निष्ठुरता से कुछ भी खुद के लिए न करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये अच्छे कॉज के लिए हमें करना है, यही मन में रखा था। उनके पास इतने रिपोर्टर्स, फॉरेन रिपोर्टर्स, इंडिया के हर एक इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब आते थे कि आओ हमारे स्टूडियो में आओ। आप तो देखते होंगे हर दिन कुछ बड़ा इशू आ जाए तो कई कॉमन चेहरे वकीलों के
उधर रहते ही हैं, जो कोर्ट में कभी आते नहीं हैं पर टीवी पे कोर्ट का केस के बारे में हर बार पब्लिसिटी के लिए आते रहते हैं। तो ये एक और बात सर से सीखने को मिली कि इतना बड़ा सर ने काम किया पर कभी भी पब्लिसिटी के लिए एक बार भी किसी भी टीवी चैनल पे नहीं गए। उनका कॉज यही था कि हमें अगर जीत मिलनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और कोर्ट में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर मीडिया हमें निकाल नहीं देने वाली है, कोर्ट हमें जजमेंट देने वाला है। और इसके लिए उन्होंने मैडम को भी कहा था और उन्होंने भी कंप्लीट मतलब उन्होंने भी वही जेन्युइन कॉज के लिए ये करते हुए वो भी कभी मीडिया के सामने नहीं आके फिर फाइनली ऑफ कोर्स मीडिया की वजह से ही ये टॉपिक बार बार उछाला गया और फिर कोर्ट ने भी अच्छे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उस आधार पे ये निकाल दिया। तो पूरा ही मुझे 1-2 साल में बहुत कुछ इस केस की वजह से, आपने ये केस लाया इसकी वजह से, सर ने गाइडेंस किया इस वजह से, और हमारी पूरी टीम को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर ने जैसे कहा कि ऐसे जो जेन्युइन कॉजेस है तो लीगली उसमें हम जो भी हमारे तरफ से असिस्ट कर सके तो हम डेफिनेटली पूरी कोशिश करेंगे। और आपका ये जो आपने कॉज लिया और एंड तक डटे रहे, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और